जय हिंद। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद निशा ज्ञान गंगा। आज सभी लोगों का इस ज्ञान गंगा चैनल में स्वागत है। और मैं देख रही हूँ कि मेरे वीडियोस को काफ़ी लाइक भी कर रहे हैं और मुझे कई कमेंट्स ऐसे भी आ रहे हैं कि मैम सारी आपकी भाषा समझ में आ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो मुझे भी खुशी हो रही है और मैं और उत्साह के साथ वीडियो बनाना शुरू कर दूँ। अब मैं इन सब बातों से हटकर अलग आती हूँ अपनी टॉपिक पे कि मैंने जैसे कि बोला था कि मैं हर व्याकरण का हर भाग समझाऊंगी। व्याकरण के बाद मैं संस्कृत पे आऊँगी, संस्कृत के सारे श्लोक सूक्तियाँ इन सब की मैं क्लास लूँगी और सब आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगी। तो आज हमारा व्याकरण का विषय है मुहावरा। मुहावरा एक कॉमन मुहावरा ऐसे तो इसका पेयर होता है मुहावरा एवं लोकोक्तियाँ, बट आज मैं अपने मेन विषय मुहावरे पर ही फोकस डालूंगी। मुहावरा देखिए हिंदी में भी होता है और इंग्लिश में भी इसका मुहावरों का प्रयोग होता है। तो मैं हिंदी में ही विशेष रूप से आप लोगों को, जो कि एक क्लास 3 से 2 में तो नहीं होती है, लेकिन 3 से लेकर 12 तक मुहावरों का प्रयोग होता है। मुहावरा आजकल के जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उसको एक बहुत खौफ रहता है, क्योंकि वो द्विभाषी नहीं होते, उनको हिंदी ही आती है। और जो पहले के लोग हैं जिनका हिंदी का कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्योंकि पहले हिंदी माध्यम के स्कूल होते थे तो हिंदी पे फोकस ज़्यादा होता था। अब क्या है, हिंदी थोड़ी हमारी पीछे होती जा रही है, इसलिए बच्चों को रटना पड़ता है। आप कितने मुहावरे रटोगे? 100, 200, 300 कितने मुहावरे तो बहुत सारे अथाह हैं। तो इसलिए मैं मुहावरा आप लोगों को समझाना चाह रही हूँ कि मुहावरा होता क्या है। मुहावरा क्या होता है? मुहावरा हमारे वाक्यांश मीन्स वाक्य का अंश जो सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ का बोध कराता है, ये विशेष अर्थ बताता है। मुहावरा वे वाक्यांश है जो सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ का बोध कराते हैं। जैसे कि मुहावरे वही सब जो होते वाक्यांश मुहावरे कहलाते हैं। हम डेफिनेशन के रूप में भी समझा रहे हैं और अलग अलग टुकड़े करके भी समझा रहे हैं आप लोगों का। यानी वाक्य के वो टुकड़े जो एक विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं वे हमारे मुहावरे होते हैं, जिसको हम लोग हिंदी भाषा में प्रयुक्त करते हैं, प्रयोग लाते हैं। और मुहावरों का बीच बीच में भी प्रयोग होता है। भाषा के बीच में किसी भी आप कोई भी लेख हो, निबंध हो, उनमें भी हम लोग कहते हैं, कहानियों में भी मुहावरे का प्रयोग करते हैं। तो मुहावरा होता क्या है, जैसे कि अब मैं बता रही हूँ, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। मुहावरे का विशेष अर्थ होता है, जो अर्थ दिया होता है उससे मिलता जुलता वर्ड, जो मिलता जुलता अर्थ होता है वो तो शब्दार्थ हो गया। मुहावरे का किसी भी विशेष मुहावरे के लिए विशेष अर्थ नियत किया गया। जैसे कि अब हम एग्जाम्पल के रूप में आपको बता दें, अंग ढीला होना। तो इसका मतलब आप लोग ये मत सोचिए कि मेरा अंग ढीला हो गया, ये हो गया, ये लूज, कुछ इस तरह से नहीं होता। अंग ढीला हो जाने का विशेष अर्थ हुआ बहुत थक जाना। इसके लिए विशेष क्या यूज किया गया? विशेष अर्थ बहुत थक जाना। तो ये हमारा मुहावरा हुआ। आंखों में धूल झोंकना, तो कई बच्चे आंखों में धूल झोंकना मीन्स आंखों में धूल डाल दो, ये नहीं होगा। आंखों में धूल झोंकना मीन्स क्या हो जाएगा? इसका अर्थ क्या होगा कि हमें किसी को धोखा देना। जैसे चोर पुलिस की आंखों में धूल झोंककर भाग गया, तो ऐसा नहीं कि उसने मिट्टी उठाई आंख में डाल दी और वो भाग गया। आंखों में धूल झोंकना मतलब उसने किसी तरीके से बहाना बनाकर धोखा देकर वो भाग गया, तो ये विशेष अर्थ हुआ। अच्छा, इसके अलावा भी बहुत सारे मुहावरे हैं। आंखों का तारा, तो आंखों का तारा का मतलब ये नहीं होगा कि आंख का तारा हो गया। आंखों का तारा मतलब इसका अर्थ विशेष हो गया बहुत प्यार। अंधे की लकड़ी का मतलब ये नहीं कि अंधे की एकमात्र सहारा, जिससे किसी के भी एक सहारे का प्रयोग होता है। इस तरह से मुहावरे होते हैं का प्रयोग होता है और विशेष अर्थ के रूप में लिए जाते हैं, विशेष अर्थ होते हैं। अब एक बात आप लोगों को ये भी लगेगी कि मैम क्या मुहावरों का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं पर्यायवाची? अब जैसे आँख का पर्यायवाची क्या होता है? नेत्र होता है, नयन होता है, लोचन होते हैं। तो हम यहाँ पे इनका पर्यायवाची के रूप में नहीं प्रयोग कर सकते। जैसे कि हम ये नहीं बोलेंगे कि नेत्रों में धूल झोंकना, इसका प्रयोग कतई नहीं करेंगे ये, क्योंकि ये एक बड़ा अटपटा सा विषय। आंखों में धूल झोंकना का मतलब आंख का ही प्रयोग है, इसकी जगह हम लोग पर्यायवाची शब्द नहीं ला सकते। ऐसे अंग ढीला होना की जगह हम लोग ये नहीं कर सकते कि बदन पूरा ढीला हो जाना, इसका मुहावरे में प्रयोग
नहीं कर सकते। मुहावरे हमारे बहुत ही इजी भाषा में है, बहुत ही, केवल एक बार आपको लोगों को कॉन्सेप्ट समझने की देर होती है कि कॉन्सेप्ट मैम ने बताया कि विशेष अर्थ होते हैं। जैसे अब मैं अगले टॉपिक पे जैसे मैं आऊँगी लोकोक्तियाँ, तो लोकोक्तियों को मैं बताऊँगी कि वो अर्थ से मिलती जुलती होती, लेकिन मुहावरे विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाते, विशेष अर्थ में समाहित हो जाते, विशेष अर्थ के लिए प्रयोग किए जाते। इसलिए मुहावरों का हमें ज्ञान होना बहुत जरूरी, चाहे वो किसी भी परीक्षा में हो, मुहावरे जरूर आते हैं। बीच बीच में आपका अपठित होगा, इस मुहावरे का अर्थ बताइए, बीच में एक मुहावरा दे देंगे और बोलेंगे अर्थ बताइए। तो आप लोगों को पूरा अच्छे से आना चाहिए कि मुहावरा होता क्या। मुहावरा ये होता है कि जिसका वाक्यांश, अब पहले तो सबको ये हो कि वाक्यांश क्या होता है। वाक्यांश में वाक्य का एक सेंटेंस होता है, उसका अंश, टुकड़ा। वाक्यांश को अगर हम विशेष अर्थ में समाहित कर देते, रूढ़ हो जाता, विशेष अर्थ के लिए प्रयोग करते, तो वो हमारा मुहावरा होता है। तो और दूसरी बात मैंने बताई, मुहावरे का उदाहरण दिया, और ये भी मैंने बताया कि पर्यायवाची जो मुहावरे के होते हैं, हमारे आँखों के या अंग के या कोई कई तरह के जो भी पर्यायवाची हैं, बादल के हैं, बादल फटना, मान लो बादल फटना, तो अब बादल फटने की जगह हम ये नहीं कह सकते मेघ फटना, बादल का ही प्रयोग करेंगे, तो इनका पर्यायवाची के रूप में प्रयोग नहीं होता। मुहावरे हमारे थोड़े हास्याप्रद भी होते हैं, बहुत हंसी मजाक के भी होते हैं। कुछ चोर की दाढ़ी में तिनका, जैसे ये मुहावरा तो अधिकतर सारे लोगों के, मतलब सभी लोगों को लगभग मालूम ही होगा कि चोर की दाढ़ी में तिनका क्या था। तो चोर की दाढ़ी में तिनका का मतलब ये नहीं है कि कुछ, मतलब कुछ छोड़ देता है, जैसे कोई जो दोष करने वाला व्यक्ति होता है वो कुछ ना कुछ अपनी पहचान छोड़ देता है, ये चीजें होती हैं। तो ये हमारा आज का विषय था मुहावरा, जिसको मैंने आपको समझाने की कोशिश की है अच्छे से, ताकि आप लोगों को समझ में नहीं आया। अगर नहीं आता है समझ में तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डालिएगा, मैं दोबारा से फिर एक्सप्लेन करूंगी, दूसरा वीडियो बनाऊंगी जिस विषय पे भी ना समझ में आ रहा हो। और आप लोगों से मेरी यही है कि अपनी हिंदी भाषा को आप लोग अच्छा सर्वश्रेष्ठ करिए, हिंदी भाषा को नेग्लेक्ट ना करके हिंदी भाषा पे फोकस करिए। हिंदी हम लोग 90% हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, घर में, बोलचाल में, बाजार में, कहीं भी। और हम जब पढ़ने बैठते हैं तो इतनी ज़्यादा अशुद्धियाँ होती हैं कि लिखेंगे कुछ, पढ़ेंगे कुछ। तो जब तक हमें पूरा ढंग से लिखने का ज्ञान नहीं होगा तब तक हम सही हिंदी भाषा नहीं लिख पाएंगे। इंग्लिश में ए का मतलब ए ही होता है, तो ये, लेकिन हिंदी हमारी थोड़ी सी कठिन भाषा है। हिंदी और संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसमें थोड़ा सा हमें वर्क करना होता है, तो इसलिए मात्राओं का ज्ञान भी मैं एक दिन अपनी क्लास में पढ़ाऊंगी आप लोगों की। मात्राओं का बच्चों का बहुत सारे कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर है मात्राओं के, तो मैं किसी दिन स्पेशल इसी की क्लास में अपना वीडियो बनाऊंगी कि मात्राओं का ही मैं पढ़ाऊँ। मात्राओं बच्चों की एक बेसिक नीड है कि मात्राओं को ज्ञान कैसे हो, मात्र, और क्योंकि ये जो एक छोटे से UKG से जो गलती हो जाती है मात्राओं का, वो हमारा पूरा 12th ग्रेजुएशन सारी क्लास तक अगर हमने गलत मात्रा सीख ली है तो गलत ही लगाएंगे, वो सुधर नहीं, क्योंकि वो हमारी प्रैक्टिस में आ जाती है। इसलिए मैं जो भी पढ़ाती हूँ आप लोग इसको ध्यान से देखिए, पढ़िए, एक बार ना समझ में आए दोबारा देखिए कि मैम ने क्या समझाने की कोशिश की है। मैं बहुत टफ टॉपिक लेकर नहीं चलती हूँ, मैं साधारण भाषा में लोगों को पढ़ाती हूँ, साधारण भाषा में ही मैं स्कूल में भी अपने पढ़ाती हूँ, साधारण भाषा का ही प्रयोग करती हूँ ताकि बच्चों को सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग लगे और वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। तो मैं अब अगली कक्षा में अपनी अगले वीडियो में मैं अपनी अगले क्लास में लोकोक्तियों के बारे में बताऊंगी। मुहावरा आई होप कि सबको समझ में आ गया कि मुहावरा क्या है। इसको बिल्कुल हवा मत बनाइए कि मैम ने ये टॉपिक, और रटिए मत, समझिए, रटिए मत, किसी भी विषय को दिमाग से समझिए। अगर आप समझ कर करेंगे तो कोई अलग से भी कुछ आ जाता है तो आप उसको सॉल्व कर लेंगे बिना किसी परेशानी के। और रटे होंगे तो आप कितना रटोगे, रटने की कोई एक पावर ही होता है, कितना रट पाओगे, किस किस विषय को रटोगे। तो आप समझो ज़्यादा, और समझने के लिए आप वीडियो को बार बार देख सकते हैं, समझ सकते हैं। धन्यवाद। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को ये मेरा विषय अच्छा लगा होगा, और सारे लोग मुझे कमेंट में बोलेंगे हाँ मैम मुझे ये चीज़ समझ में आई, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई, मैम ये हमारे लिए ये इस चीज़ का वीडियो डालें। तो मैं आप लोगों की पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों की जो भी डाउट्स हैं उनको मैं क्लियर करूँगी। धन्यवाद।